भगवते वासुदेवाय। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है सिर्फ यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं या जग में रहूं तो ऐसे रहूं, उस पार तुम्हारे हाथों में, इस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य ही मुझे जन्म मिला तो प्रभु चरणों का पुजारी बनूं, मुझे पूजक एक रंग का हो और तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बनूं, दरबार में तेरे आऊं मैं, हो मेरे कर्मों का निर्णय भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है, माया चक्र का वर्णन है और मायापुरी हरिद्वार के महात्म की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, हे भगवती वसुंधरे, भगवान नारायण से पुनः पूछा भगवान, हे माधव, आपके मुखारबिंद से निकले हुए इन कर्मों को सुनकर मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। आप अपनी जिस माया का सर्वदा वर्णन किया करते हैं उसका स्वरूप क्या है तथा उसे माया क्यों कहा जाता है? मैं इसे तथा इसके आंतरिक रहस्यों को जानना चाहती हूँ। इस पर मायापति भगवान नारायण हंसकर बोले, हे पृथ्वी, तुम जो मुझसे यह माया की बात पूछ रही हो, इसे न पूछने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम व्यर्थ में यह कष्ट क्यों मोल लेना चाहती हो? इसे देखने से तो तुम्हें कष्ट ही होगा। ब्रह्मा सहित रुद्र एवं इंद्र आदि देवता भी आज तक मुझे मेरी माया को जानने में असफल रहे हैं, फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। इसके बाद भगवान बोले, हे सुंदरी, अमावस्या को रात्रि में चंद्रमा दृष्टि गोचर नहीं होते, हेमंत ऋतु में कुएं का जल गर्म हो जाता है। यह सब मेरी माया ही तो है। प्राणी गर्भ में आता है, उसे वहाँ जो सुख और दुख का अनुभव होता है, पुनः उत्पन्न हो जाने पर उसे यह बात भूल जाती है। अपने कर्म में रचा रचा पचा जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। वस्तुतः यह सब मेरी माया
का ही प्रताप है। कर्म के अभाव से जीव दूसरी जगह पहुंच जाता है। शुक्र और रक्त के संयोग से जीवधारियों की उत्पत्ति होती है। दो भुजाएं, दो पैर, अंगुलियां, मस्तक, कटी प्रदेश और पीठ, पेट, दांत, ओठ, नाक, कान, नेत्र, कपोल, ललाट, जीभ इत्यादि सांगठनिक प्राणी की उत्पत्ति मेरी माया का ही चमत्कार है। वही प्राणी जब खाता पीता है तो जठराग्नि के द्वारा उसका चयापचय होता है। तत्पश्चात जीव के शरीर से वही अधो मार्ग से वही बाहर निकल जाता है। यह सब मेरी प्रबल माया का ही करामात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों में अन्न खाने से प्रवृत्ति होती है। ये सभी कार्य मेरी माया का ही देन है। रोग से दुखी हुए कितने प्राणी रसायन और औषधियों को खाते हैं और उस औषधि के प्रभाव से निरोग हो जाते हैं, किंतु कभी उसी औषध के देने पर प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। उस समय मैं ही काल का रूप धारण कर औषध की शक्ति का हरण कर लेता हूँ। यह सब मेरी माया का ही प्रभाव है। पहले गर्भ की रचना होती है, इसके उपरांत पुरुष उत्पन्न हो जाता है, फिर युवावस्था होती है, बुढ़ापा भी आ जाता है। इसमें सभी इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। यह सब मेरी माया का ही बल है। जगत को विदित है कि गरुड़ मुझ भगवान विष्णु का वाहन वहन करते हैं, परंतु मैं ही स्वयं गरुड़ बनकर वेग से अपने आप को वहन करता हूँ। जितने देवता जो यज्ञ का भाग पाकर संतुष्ट होते हैं, उस अवसर पर मैं ही अपनी इसी माया का सृजन कर और उन अखिल देवताओं को तृप्त करता रहता हूँ। किंतु सभी प्राणी यही जानते हैं कि ये देवता ही सदा यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं, पर वस्तुतः मैं ही माया की रचना कर देवताओं के लिए यज्ञ करता हूँ। बृहस्पति जी यज्ञ कराते हैं, यह जानकर संसार में सभी लोग उनकी सेवा करते हैं, पर अंगिराशी माया का सृजन करना, देवताओं के लिए यज्ञ की व्यवस्था करना मेरा ही काम है। संपूर्ण संसार जानता है कि वरुण देवता समुद्र की रक्षा करते हैं, किंतु इस माया का निर्माण कर मैं ही महान समुद्र की रक्षा करता हूँ। सारा विश्व यही जानता है कि कुबेर जी धनाध्यक्ष हैं, परंतु मैं ही माया का आश्रय लेकर कुबेर के भी धन की रक्षा करता हूँ। इंद्र ही वृत्रासुर को मारा था, किंतु वज्र से वस्तु मैंने ही उसे वज्रासुर को मारा था। सूर्य, ध्रुव आदि तपते हैं, ऐसी बात सर्वविदित है। इनमें मेरा ही तेज है। अमृत का निवास कहाँ है, विषयों के देवता भी नहीं जानते, पर तथ्य यह है कि मेरी माया के शासन से वह औषधि में निवास करता है। युग की समाप्ति के अवसर पर जो 12 सूर्य उदित होते हैं, उनमें मैं ही अपनी शक्ति का आदान करके कार्य संपन्न करता रहता हूँ। वसुंधरे, संसार में माया की सृष्टि करना मुझ पर निर्भर है। मैं जो शेषनाग की शैया पर सोता हूँ, यह मेरी माया का ही पराक्रम है। शेषनाग का रूप धारण करना, उन पर शयन करना, यह सब एकमात्र मेरी योग माया ही कार्य है। हे वसुंधरे, वाराही माया का आश्रय लेकर मैंने तुम्हें ऊपर उठाया था। क्या तुम यह सब भूल गई हो? तुम भी वैष्णवी माया का ही लक्ष्य हुई हो, क्या इस बात को नहीं जानती हो? 17 बार तो तुम मेरे दाढ़ों पर नित्य प्रलय काल में आश्रय पा चुकी हो। उस समय माया का सृजन हुआ था, तुम एक कारण समुद्र में डूब रही थी। मैं माया के योग से जल में रहता हूँ, ब्रह्मा और रुद्र का सृजन करता हूँ। भारण पोषण करना मेरी ही माया का कार्य है। फिर भी मेरी माया से मोहित हो जाने के कारण वे मेरी इस माया को नहीं जानते। पितरों का समुदाय जो सूर्य के समान तेजस्वी है, वह भी मैं ही हूँ। पितृमयी माया आश्रय लेकर पितरों का रूप धारण कर मैं ही पितृभाग कव्य को ग्रहण करता हूँ। जो ब्राह्मण मेरे दर्शन की अभिलाषा करते हैं, वे ब्राह्मण मेरे भक्त दुस्वरूप एवं पूज्य हैं। विशेष रूप से कलयुग में मैं ब्राह्मण का ही रूप धारण करता रहता हूँ। अतएव जो ब्राह्मण का भक्त है, वह निस्संदेह मेरा ही भक्त है।
अतः वसुंधरे, तुम्हें भी इस माया से क्या प्रयोजन? माया देखने की इच्छा करना ठीक नहीं। देवता, दानव और राक्षस भी मेरी माया का रहस्य नहीं जानते। हे वसुंधरे, यह माया का चक्र नामक माया की आश्चर्यमयी कथा मैंने तुम्हें सुनाई। यह आख्यान पुण्यों से युक्त सुखप्रद है। जो पुरुष भक्तों के सामने इसकी व्याख्या करता है और भक्तहीनों तथा शास्त्रों में दोष दृष्टि रखने वालों से नहीं कहता, उसकी जगत में प्रतिष्ठा होती है। जो व्रती पुरुष इसका प्रातः काल उठकर पाठ करता है, मानो वह 12 वर्षों तक तप पूर्वक मेरे सामने इसका पाठ किया। वसुंधरे, इस महान आख्यान को जो सदा श्रवण करता है, उसकी बुद्धि कभी माया से लिप्त नहीं होती और वो न उसे निकृष्ट योन में ही जाना पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।